किसान नहीं था, कांग्रेस थी साली। सुरक्षा व्यवस्था पे बीजेपी ने जितना किया है ना, उतना किसी छठही पार्टी ने नहीं किया है। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फंड मोदी सरकार ने फंसा के रखा है, सेबी के पास आज का पूरा पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल सहारा का पैसा मोदी सरकार ने नहीं फंसाया है, मोदी सरकार ने फंसाई है, मोदी सरकार ने उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है कि आप आधा हिस्सा हमको दीजिए, तभी आप कंपनी को चला सकते हैं। अच्छा सुनिए, ये कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कहाँ से महिलाओं का सम्मान हो रहा है? हाल में सबसे ज्यादा जो रेप हो रहे हैं यूपी में हो रहे हैं, और दलित जो रेप हो रहा है वो यूपी में हो रहा है। महिलाओं का सम्मान हो रहा है भाई साहब, पूरी तरीकों कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में डॉली कुशवाहा नाम की लड़की का रेप करके छत पर से उसको 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया है, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। ये कहा आप किसी दूसरे रास्ते पे होंगे भाई साहब, हम लोग जिस रास्ते पे हैं ना, हमको पूरा सम्मान महिलाओं का मिल रहा है। नहीं मिल रहा है भैया, नहीं मिल रहा है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जितने रेप हो रहे हैं वो बीजेपी सरकार में हो रही है रेप, और योगी सरकार कहती है हम महिलाओं के रेप हो रहे हैं बीजेपी सरकार में ज्यादा। गलत बोल रहे हैं ना, इनकी मानसिकता दूषित है। बीजेपी करवा रही है क्या? तो भैया सरकार कहती है हम महिलाओं रोक नहीं पा रही है, ये कह रहे रोक नहीं पा रही है। महिला सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन असफल है। ये कह रहे हैं असफल है रोकने। अरे असफल कोई भी सरकार सफल नहीं हो पाएगी ना, हमको आपको जागृत होना पड़ेगा। ये क्यों महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? हम महिलाओं करें, महिलाओं के लिए ये बताइए, क्या नहीं किया महिलाओं के लिए ये बताइए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो गए हैं। 5वें चरण की ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अवध से पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। जन संदेश टाइम्स की टीम भी पूर्वांचल की ओर बढ़ रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र 254 में। यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है आपका? अशोक मौर्य। क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? बस मुद्दा है सुरक्षा, मेन बीजेपी के सरकार में मिला है, बस वही पे हम लोग बीजेपी के साथ। सुरक्षा मेन मुद्दा है आपका, ठीक है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? रोजगार भाई, रोजगार सबसे बड़ा रोजगार है। रोजगार अच्छे रहेंगे तो सुरक्षा भी अच्छी हो जाएगी, हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। आम आदमी जब कमाएगा तो सारी सिचुएशन जो होती है अच्छी हो जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। क्राइम कम हो जाएगा। क्राइम कम होगा। बाबा जी हर चीज़ में सक्षम है, मतलब उनकी सरकार में कोई कमी नहीं है। मैं पर्सनल एक मुसलमान हूँ, बाबा जी जय। मैं पर्सनल एक मुसलमान हूँ, बाबा जी का बहुत अच्छा सम्मान करता हूँ। बाबा जी हर चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं फेल हैं वो। अच्छा, ये कह रहे हैं रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं फेल हैं। आप क्या नाम है, आप बताइए। आप नारा लगा दे। आनंद पांडे मेरा नाम है। रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं आने वाली 10 तारीख के बाद अगर उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार फिर से आती है तो सारे युवाओं को भारी भरकम रोजगार के साथ एक बहुत अच्छा ऑफर उनको बाबा जी के नेतृत्व में मिलेगा। अभी से आप दे रहे हैं ये देखिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक है तो ये अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं, भारी भरकम ऑफर। आप बीजेपी के वोट करिए, आपको ये ऑफर मिलेगा। अभी योगी आदित्यनाथ ने मन से कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर घर से एक लोगों को सरकारी रोजगार मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि 5 साल जब आपकी सरकार थी तो आखिर रोजगार क्यों नहीं मिला। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में। अविनाश शुक्ला मेरा नाम है। इस बार बीजेपी की सरकार निकलेगी और बीजेपी हर सरकारों से अच्छा कर रही है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेंद्र कुमार नाम है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में क्या पूरे मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, पढ़ाई पे हो, नौकरी पे हो, हाँ। और जितना ये सरकारी मशीनरी बेचते जा रहे हैं, चाहे एयर इंडिया हो, रेलवे हो, ONGC हो, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, तो ये मुद्दे तो बहुत हैं। ये मुद्दे हैं, देखिए इन्होंने कहा है काफ़ी मुद्दे हैं जिस पे इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन जो भी मुद्दाएं हैं सॉल्व हो रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं। जो भी उन्होंने बोला है वो कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं? आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि पर्याप्त समय नहीं लिया बोला भाजपा को? नहीं, पर्याप्त समय पिछले सरकारों ने ऐसा कर दिया था, हमारा बहुत कंडीशन भी डाउन हो गई थी, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ये कह रहे पिछली सरकारों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि उसको सही करते करते 5 साल गुजर गए। 25 साल पीछे हो गया पूरा देश। ये जो 25 साल पीछे हो गया देश। अब इनको नहीं लगता। क्या चाहती है फाफामऊ की जनता? आप क्या चाहती है? देखिए, फाफामऊ जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। किस ओर क्या हम लोग जन अधिकार को वोट करेंगे।
आखिरकार यहाँ पे क्या अस्तित्व है जन अधिकार पार्टी का? जन अधिकार का जो अस्तित्व है 2 साल से काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा, दिखेगा। यहाँ क्या भरोसा कि 21 पंचवर्षीय में विकास होगा, नौकरियाँ मिलेंगी एक एक घर में। आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो बताइए कि एक एक घर में नौकरियाँ मिलेंगी, उस उम्मीद से हम लोग वोटिंग कर सकते हैं। बोलने वाली सरकार है। अरे सिर्फ जुमला करती है सरकार। 15 लाख का भी जुमला बोली थी कि हर घर के हर आदमी खाते में 15 बात सही है, 15 लाख भी बोला गया था मंच पर। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, खाली ये बता दें कि उन वादों में कितने % किए हैं पूरे। बात आगे के वादे तो बहुत दूर की बात है, पहले जो पिछले किए हैं। यहाँ जनता का कहना है कि भाजपा वादे तो करती है लेकिन पूरी नहीं करती। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रिंस राघवेंद्र मिश्रा। हाँ, क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में आप? पहले मैं अपना परिचय देता हूं। जो है, मैं कुंडा विधानसभा से बिलोंग करता हूं। यहाँ पे फाफाऊ विधानसभा जो है हमारी पड़ोसी विधानसभा है। आप सरकार के बारे में अगर यदि राय लेना चाहते हैं तो सरकार को जो है ऐसा होना चाहिए, अपराध कम करे, शिक्षा में जो है शिक्षा व्यवस्था सुधारे, चिकित्सा व्यवस्था सुधारे, जो है किसानों के लिए जो है खाद, उर्वरक खाद, उन्नतशील बीज जो है सरकार उपलब्ध कराए। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो है। और सरकार का मतलब होता है हर वर्ग, हर प्रकार के लोगों को जो है वो खुश करने का कार्य करे। जैसे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, तो जो है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं। रोजगार अगर कई मुद्दे हैं इनके पास, लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन कर पाएगा। अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी दूर कौन करेगा, महंगाई है तो महंगाई कम कौन करेगा, कौन कर सकता है? आप बताइए किस ओर जा रही है इस बार फाफामऊ की जनता? भैया बाबू सिंह कुशवाहा की ओर जा रहे हैं, जन अधिकार पार्टी, माननीय ज्ञान प्रकाश मौर्य जी। आप बताइए। भैया हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जो अच्छी सरकार बन जाए वही अपना है बस। ठीक है, आप बताइए भैया। जन अधिकार पार्टी। मुख्यमंत्री योजना आवास, मुख्यमंत्री आवास योजनाएं भी लोगों को भारी से भारी मात्रा में दी गई हैं। किसको मिली मुख्यमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहे, किसको मिली? भैया मेरे को तो नहीं मिली। भैया इस डबल इंजन सरकार में, भैया सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं विजय कुमार मौर्य और मैं प्रॉपर यहीं का निवासी हूँ। रोजगार जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की ही देन है। आज जो 3 लाख प्राइवेट कंपनियों को बैन किया गया, वो सब बेरोजगार, कहीं ना कहीं से लोग रोजगार कमा रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे। आज 10 लोगों का परिवार है तो एक लोग कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। सारे लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आज सारे लोगों का प्राइवेट कंपनियों को बंद कर देने के कारण सारे लोगों का रोजगार छूट गया है। और वही रोजगार का मुद्दा आज हमारे सामने इस चुनाव में बहुत विकराल रूप लिया हुआ है। मैं कह रहे हैं कि कंपनियां बंद हुई हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं और आपने ताली बजाई है। हमने ताली बेरोजगारी पर नहीं बजाई, मैंने इनके उस बात पर कि हर आदमी को नौकरी सरकारी नहीं दी जा सकती है, इस बात पर मैंने ताली बजाई। जो वादे करे हैं, एक मिनट, जो वादे उन्होंने करे हैं- किया, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट, आप लोग बात अभी इन्होंने खुद कहा था, वीडियो बैक करके देखिए, इन्होंने कहा था कि योगी जी ने वादा किया है यूपी के हर एक परिवार के एक नागरिक को नौकरी देंगे। अभी इन्होंने खुद कहा, और अभी ये कह रहे हैं वादा पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वादा पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संकल्प पत्र ये बताइए। एक मिनट रुके, एक मिनट, सब लोग खामोश रहिए। ये बताइए, घोषणा पत्र आता है, उसका वादा पूरा होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे खड़े लोगों से पूछ रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो 2 लाख हर साल नौकरी देने का वादा था, 4.5 लाख दिया है 5 साल में, क्या वजह थी? वजह अब जो भी रही हो, 2.5 साल तो कोविड के कारण ही चले गए। बाकी नौकरी से थोड़ी ना कोई निकाले गए, बाकी तो वैसे ही चल रही थी। लॉकडाउन में सारी कंपनियां बंद हुई हैं, लॉकडाउन में कंपनियां बंद हुई हैं, लेकिन फिर से चालू किया गया है तो लोगों को रोजगार देना चाहिए। देना चाहिए ना, बिल्कुल देना चाहिए। ये बताइए, आप सब नॉर्मल हो रहा है तो रोजगार क्यों नहीं खुला? मैंने आपसे फिर भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि आने वाली 10 मार्च को अगर पुनः सरकार बनती है तो रोजगारों में एक बहुत बड़ा ऑफर सरकार देने चल रही पूरे प्रदेश के नौजवानों को। आज हिंदुस्तान के 25 से 30 करोड़ लोगों का पैसा निवेश किया गया है प्राइवेट कंपनियों में। मैं इस मुद्दे पे बोलना चाहता हूं कि जो भी प्राइवेट कंपनियां पैसा लेके डंप की गई, भाग गए, वो पब्लिक को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कहीं ना कहीं मोदी फंड कहाँ जा रहा है? वो फंड कहाँ जा रहा है? वो फंड कहाँ? वो फंड मोदी सरकार ने फंसा के रखा है। सेबी के पास आज का पूरा पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल, सहारा का पैसा मोदी सरकार ने नहीं फंसाया है,
मोदी सरकार ने फंसाई है, मोदी सरकार ने फंसाई है। सुनिए, उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है कि आप आधा हिस्सा हमको दीजिए तभी आप कंपनी को चला सकते हैं। मैं बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं कि सरकार ने जो सेबी के पास पैसा डंप कर रखा है, सहारा का 75,000 करोड़ रुपए लोगों को डंप करके रखा है, इस तरह की कम से कम 20-25 कंपनियों के नाम में गिना सकता हूं। लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? ये मोदी सरकार क्या कर रही है? गलत किया है आप। हाँ, ये अगर आपका पैसा फंसा हुआ है सेबी में या पीएससीएल में, 25 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आप कहिए सेबी के पास 2013 से ये मुद्दा पड़ा हुआ है। सेबी आज तक क्यों? भैया कंपनी अगर कोई अच्छा काम कर दे तो मोदी जी ने किया, और कंपनी अगर पैसा रोक ले तो मोदी जी ने नहीं रोका। ये कहाँ की बात है? मोदी जी जिम्मेदार हैं। ये आरोप नहीं है। मोदी जी ने जब से अपना कार्यभार संभाला है, देखिए जिसके अंदर थोड़ा बहुत हिंदुत्व होगा वो इस तरीके की बात नहीं करेगा। अगर सुनिए, हाँ बोले वो हिंदुत्व यहाँ पे भैया बहुत लोग हैं ऐसे जो मोदी और योगी विरोधी है लेकिन हिंदू है। आप बताइए, अभी डेविड उठा रहे हैं। हिंदुत्ववाद कहाँ से आ गए? हम लोग इसका मतलब हिंदू है ही नहीं। हम तो राज में पैसा फंसा है, एक तनी बतावे कांग्रेस जो आपका पैसा अखिलेश के राज में नहीं फंसा। ये 2012-13 की बात है, 2012-13 की बात है। उसके बाद जो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद सारी कंपनियों को बैन किया गया और सहारा और विश्वामित्रा, रियल इंडिया ऐसी कंपनियां डूब गई। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी जो है, आप 2012 में पैसा जमा कर रहे हैं तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं होंगे। 2012 नहीं, 2012 में एक चीज ये बताइए, सही कह रहे हैं आप नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया तो बताया कि वो कांग्रेस वाले दिए थे और मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कांग्रेस के राज में क्राइसिस जो अच्छा सुनिए, ये कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कहाँ से महिलाओं का सम्मान हो रहा है? हाल में सबसे ज्यादा जो रेप हो रहे हैं यूपी में हो रहे हैं, और दलित जो रेप हो रहा है वो यूपी में हो रहा है। महिलाओं का सम्मान हो रहा है भाई साहब, पूरी तरीकों कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में डॉली कुशवाहा नाम की लड़की का रेप करके छत पर से उसको 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया है, लेकिन आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। ये कहाँ आप किसी दूसरे रास्ते से होंगे भाई साहब। हम लोग जिस रास्ते पे हैं ना, हमको पूरा सम्मान महिलाओं का मिल रहा है। नहीं मिल रहा है भैया, नहीं मिल रहा है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जितने रेप हो रहे हैं वो बीजेपी सरकार में हो रही है रेप, और योगी सरकार कहती है हम महिलाओं का सम्मान रेप हो रहे हैं बीजेपी सरकार में ज्यादा। गलत बोल रहे हैं ना, इनकी मानसिकता दूषित है। बीजेपी करवा रही है क्या? तो भैया सरकार कहती है हम महिलाओं रोक नहीं पा रही है। ये कह रहे रोक नहीं पा रही है। महिला सुरक्षा की तो बात कर रहे हैं लेकिन असफल है। ये कह रहे असफल है रोकने में। अरे असफल कोई भी सरकार सफल नहीं हो पाएगी ना, हमको आपको जागृत होना पड़ेगा। तो भैया क्यों महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? हम महिलाओं करें, महिलाओं के लिए ये बताइए क्या नहीं किया, महिलाओं के लिए ये बताइए। भैया ने एक बात बोली है कि कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी, तो फिर आप ये मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं कि हम वादा कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए और हम ये करने के लिए वादा करें। जब आप खुद कह रहे हो कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती तो फिर आप वादा क्यों कर रहे हैं? ये वादा मैनिफेस्टो में वादा कराया था, महिला सुरक्षा का देने में असमर्थ क्यों? महिला सुरक्षा में जो भी की है, एक्शन ली है, मोदी सरकार ही ली है। आज तक मैंने देखा है कि कितने लोगों का रेप हुआ है, किसी को गोली नहीं मारा गया, किसी एट एनी रेट इनकाउंटर सरकार, किसी को Z+ सुरक्षा भी नहीं दी गई है। बाबा राम रहीम को Z+ सुरक्षा दी गई है। क्यों? बाबा राम रहीम जो हैं उस लेवल के सुरक्षा उनको दी जा रही है, वो दी नहीं, अपराधी है। बलात्कारी को Z+ सुरक्षा जी ये बलात्कारियों को Z+ सुरक्षा दी जा रही है। बताइए यहाँ के गांव की जनता और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बलात्कारियों अभी लखीमपुर में जो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, तो उस पर देखिए अभी बरी हुआ ना, वो A2 आजम खां है जिनके बकरी के ऊपर चोरी लगी है, हाँ, जिनका किताब चोरी लगा है, उसको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन जो 8 लोग का जो कत्ल करके है उसको बेल मिल गया, वो टहल रहा है। किसान वो सब ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बेल मिला है, इसके बाद कोई जवाब नहीं। ये बताइए और बताइए बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बताइए इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। इतने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको मार दिया और आज बेल मिल गई। ये कौन करवा रहा है? सरकार ही तो करवा रही है, सरकार के अंडर में हो रही है ना। बेल मिली कैसे? 50,000 भीड़, अनियंत्रित भीड़ गाड़ियों पे हमला कर रही है। गाड़ी अनियंत्रित होकर चढ़ गई तो चढ़वा दिया। अगर पब्लिक गलत थी तो जो जांच हुई है तो उनको फिर जेल क्यों हुई? उनको जेल क्यों हुई और वो गए क्यों वहाँ पे?
अभी हमारे ऊपर 8 लोग का केस है मारने का, अभी सही गलत नहीं, लेकिन केस है ना, तो हम बाहर निकल के टहलें हैं? टहलेंगे नहीं, टहलने देंगे ना, तो उनका क्या टहले दे रहा हूँ, हमारे पर तो केस चल रहा है ना। तो वो क्यों टहल रहे वो हैं? क्यों टहल रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था पे बीजेपी मजबूत है कि नहीं, ये बताइए। पूर्ण रूप से मजबूत व्यवस्था पे मजबूत नहीं है, व्यवस्था पे मजबूत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पे बीजेपी ने जितना किया है ना, उतना किसी छठही पार्टी ने नहीं किया है। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर कोई मजबूत नहीं है। क्या किया जानते हो? सालों ने गोली चलवाया है यार अयोध्या राम मंदिर पे। फिर आप ये मंदिर मुद्दा लेकर आ गए। कोई काम, अगर कोई बात कहने की नहीं बची, कोई मुद्दे की बात नहीं बची, तुरंत हिंदू मुसलमान आ जाएंगे, राम मंदिर आ जाएगी। अरे भैया बनवा रहे हो क्यों? बंटवारा करवा दिया ना तुम। वो साथ में थे हम। बोले सुनिए मेरी बात, वो साथ में थे हमारे आजादी में साथ में थे, उसका खामियाजा हमने दिया। क्या मुसलमान आजादी में हमारे साथ नहीं थे? क्या मुस्लिम? आरएसएस वाले जो करवाए, अब अगर बात करो तो किसने करवाए? आरएसएस, उस समय आरएसएस का नामो निशान नहीं था, कांग्रेस थी साली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 231 सीटों पे मतदान हो चुका है। अब 172 सीटों पे मतदान होना है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनसंदेश टाइम्स की टीम भी आगे बढ़ रही है। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। मैं कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, प्रयागराज।